हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो मिरेकल। तो ये रीडिंग है एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। तो आइए चलते हैं पहले 10 दिन। अगले 10 दिन, ओके, और फिर लास्ट के 10 या 11 दिन जितने भी बचे हैं वो चलते हैं। और ये एक कार्ड है इस मंथ का चैलेंज। तो चैलेंज कार्ड में चैलेंजेस आ गए एरीज। तो इस महीने कुछ चैलेंजेस रहेंगे वर्क प्लेस पे या लोगों की तरफ से, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जिनकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। उनसे शांति से आप डील करेंगे, लड़ना चाहेंगे। कुछ 7-8 परेशानियां आपको रहेंगी, खासकर करियर फ्रंट पे कुछ आप दिक्कत फेस करते हुए दिख रहे हैं। अगर टाइम बचेगा तो इसको हम और भी क्लियर करेंगे एरीज। तो मंथ का शुरुआत कुछ मिक्स्ड लग रहा है। कुछ आपका कोई रिलेशन है अच्छा, कोई आपका स्पाउस हो सकते हैं या आपका पार्टनर, और भी कोई, या बिजनेस पार्टनर, या कोई भी आपका करीबी, उसके साथ आप एंजॉय करने वाले हैं। जुलाई के फर्स्ट दिन में पार्टी, एंजॉयमेंट, समथिंग सेलिब्रेशन भी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा भी आपके मन में आएगा एरियंस की आप ये सब डिजर्व नहीं करते, और आपका पास्ट में क्या हुआ था, क्या बीता आपके साथ, आपका क्या खोया। इमोशनल, वेरी इमोशनल, सारे इमोशनल कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो ये एंजॉयमेंट करते हुए, ये कनेक्शन को देखते हुए आपको अपना पास्ट भी याद रहेगा कि आपके पास्ट में आपने क्या खोया, उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। या आपको जो मिल रहा है उसकी कदर ना हो के आपको पास्ट में क्या था उसकी ज़्यादा याद आएगी। कुछ ऐसा ये रहेगा। अगले 10 दिन कैसे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है अगले 10 दिनों में। मतलब अगले 10 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है भाई जो आपके हाथ में नहीं है। मतलब इट्स गॉड्स कॉल, भगवान की कॉल समझ लीजिए उस चीज को आप। जो जजमेंट कार्ड है ना, जजमेंट कार्ड, ये है गॉड्स कॉल। तो कुछ ऐसा होने वाला है जैसे आपको कोई चांस दे रहे हैं भगवान फिर से उठ के, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने जो करना था कर लिया, आपसे जो हो सका बन पड़ा, आपने कर लिया, ठीक है। उस वक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और आपको जब भी ये कॉल आएगी, भगवान की कॉल जब भी आपको आएगी, तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगी। एक नई करियर अपॉर्चुनिटी, या कुछ करियर में कुछ नया, कोई प्रमोशन या कोई नया वेंचर बिजनेस में, ये हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। और लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा। आपको जो है थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है उस ऑफर से या भगवान के कॉल से। आपका ध्यान ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। आपको इस वक्त, मतलब जो है मिड मंथ में, ये शायद आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ हो, और टेकन फॉर ग्रांटेड इस चीज को आप ले सकते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ किस तरफ जाएगा? एंड ऑफ द मंथ में एरियंस थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। कोई आपके साथ स्मार्टली बिहेव करे, आपके साथ चीटिंग करे, फ्रॉड करने की कोशिश करे, तो ऐसा कुछ दिख रहा है एंड ऑफ द मंथ में। प्लस आपको अपने करियर कार्ड्स बहुत आ रहे हैं एरियंस। आप एरियन हैं, आप फायर साइन हैं, तो फायर कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। तो ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एरीज का ही कार्ड है, तो एरीज का कार्ड आ गया है ना। तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली मिडिल ऑफ द मंथ, वो आपने काइंड ऑफ नहीं ली, रिफ्यूज करी,
तो जो है एंड ऑफ द मंथ में फिर वही अपॉर्चुनिटी वापस आ सकती है और आपको उस वक्त एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर सकती है अपॉर्चुनिटी। ये या तो ये अपॉर्चुनिटी आपको इंस्पायर करेगी या अपने आप को खुद आपको इंस्पायर करेगा करना पड़ेगा एक्शन लेने के लिए, या कोई आपकी लाइफ में ऐसी हैं एरीज, लियो या सजिटेरियस जो आपको इंस्पायर करेंगे कि ये इस तरह से मतलब जो है इस तरह से बैठना, इस तरह से डिससेटिस्फाइड होके बैठना, किसी भी चीज़ से खुश ना होना कि ये अच्छी बात नहीं है और ये अपॉर्चुनिटी को आप लें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। प्लस आप जो है आपको किसी तरह की चीटिंग से बचना है। मोस्ट प्रोबेबली करियर ही आ रहा है बार बार कि करियर में ही कुछ ऐसा होगा, या तो वो होगा या आपको दो कामों में चूज करना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी उस वक्त कि आपको दो चीज़ों में चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको समझ में नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि मे बी और मे बी नॉट, कि एक और तो आप किसी जॉब में सिक्योर हैं, एक और आपको कोई ऐसा चांस आएगा जहां आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या किया जाए, इस वक्त क्या करें और क्या मतलब रखें और क्या छोड़ दें। तो ये कंफ्यूजन में एंड ऑफ द मंथ जाता हुआ दिख रहा है मुझे एरियंस। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कुछ ये देखते हैं कुछ कार्ड्स की क्लैरिटी लेते हैं। ये जो स्टार्ट ऑफ द मंथ में ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है ये देख लेते हैं। अच्छे भले आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स का क्या मतलब है ना, ये देख लेते हैं। तो 5 ऑफ कप्स का ये मतलब है एरियंस की, एक और तो आप किसी रिलेशन में हैं, पार्टनरशिप में हैं, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, बहुत हर्ट हैं। ठीक है, अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स आया देखिए। ठीक है, ये भी हो सकती है प्रॉब्लम। और आप किसी के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं, शायद अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि हार्ट ब्रेक्स हो जाए या आपको कुछ सैडनेस फील हो या इमोशनल या मेंटल टेंशन इस वक्त आपको हो सकती है। तो मिला जुला है महीने का शुरुआत। ठीक है, अब जो है हम ये देख लेते हैं कि मिडल ऑफ द मंथ में ये क्या है, मतलब जजमेंट ये क्यों आया था, किस चीज़ का। तो मिडिल ऑफ द मंथ में, ओ माय गॉड, तो मिडिल ऑफ द मंथ में एरीज देखिए मोस्टली जो आपका करीब 11 से 20 जुलाई वो इस तरह से जाने वाला है कि आपको थोड़ा सा जो है आप अकेले रहना चाहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे, अपनी लाइफ का स्टॉक लेना चाहेंगे, थोड़ा सा इंट्यूशन में बिलीव कीजिए उस वक्त, और आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप की इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और इमोशंस बहुत हाई होंगे। ठीक है, आप रिट्रोस्पेक्शन करेंगे इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप डीप में चले जाएंगे। और सजेशन है कि इस वक्त आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मून साइकिल से कुछ लेना देना है इस वक्त, मून आ रहा है बहुत ज़्यादा, ऑल मून आई कैन सी। तो इस वक्त थोड़ा सा ये बड़ा कुछ होगा आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसा होगा कि आप थोड़े से अपने को एक शेल में बंद कर लेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे और क्लोज्ड रहेंगे थोड़ा सा। इस वक्त कुछ ऐसा आ रहा है। उसी वजह से शायद ये डिससेटिस्फैक्शन भी दिखाई दे रहा है, कुछ ऑफर भी आएगा काम का उस वक्त, तो आपको उस वक्त ये पसंद नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में ये जो चीटिंग का कार्ड आ रहा था भाई, ये क्यों, इसको देख लेते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। तो ओहो, तो चीटिंग भी है या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो बहुत साफ बोलता है जो चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से देखता है, हर वक्त तलवार उठा के लड़ने को तैयार है,
ये कोई सिंगल महिला हो सकती है, सिंगल विडो या डिवोर्सी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपकी फैमिली में से भी हो सकती हैं। तो इनकी वजह से आपको कोई ऐसा शॉक लगेगा, ऐसा आपको मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ है या आपसे कुछ छुपाया गया है, कुछ फैमिली इशू, कुछ ऐसा कुछ आपसे छुपाया गया है। तो वो जब आप जानेंगे उस चीज़ के बारे में तो आपको बहुत शॉक लगने वाला है, ऐसा कुछ एरियंस आ रहा है। ये भी देख लेते हैं कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या कह रहा है। हाँ, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ है, पास्ट में शायद पास्ट में कुछ मैरिज से रिलेटेड है, कुछ नया ऑफर, कुछ नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई जो रिफ्यूज़ल में बदल जाएगी। इसका मतलब आप जो है, जो भी नया ऑफर आएगा आपको, आप शायद ना लें उसको, है ना, जो आपको जहाँ इनसिक्योरिटी फील होगी वहाँ वो ऑफर आप नहीं लेंगे, मना कर देंगे आप। और आप अपने पास्ट में अभी भी हैं, आप अभी कंफ्यूजन में रहेंगे कि इस पास्ट से हम कैसे निकलें। तो उससे निकलने का जो रास्ता है वो स्पिरिचुअल से होके जाता है, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्यूटिव होना पड़ेगा, और किसी मेंटोर, आपका कोई मेंटोर है तो उसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी कि ये जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, जो जिन लोगों को आप मिस करते हैं, तो उससे जो है थोड़ा सा हाँ निजात कैसे मिले, ये पॉसिबल है। अब हम देख रहे थे, एक चैलेंज कार्ड देखा था हमने, ये था आपका मंथली चैलेंज, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। मंथली चैलेंज है ये आपका। फिर वही आ गया एरियंस, कुछ कंफ्यूजन है, 2 चीज़ों में बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, 2 कामों को, 2 लोगों को, 2 रिश्तों को, ठीक है, या दो किसी चीज़ों को, 2 प्रोफेशंस को, 2 बिजनेसेस को, तो उनको बैलेंस करके चलना एक चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। और आपकी कोई विश फुलफिल हो शायद इस वक्त, इस महीने, तो उसको मतलब उसको एक्सेप्ट करना एक चैलेंज है आपके लिए। मतलब आप ये सोचते हैं कभी कभी कि अरे मुझे ये कैसे मिल गया और मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने आप को चीज़ों के वर्थ समझें, वो एक चैलेंज है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो आप टेंशन, स्ट्रेस फेस कर रहे थे पिछले कई महीनों से या टाइम से, तो उससे निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं, थोड़े खुश रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए एरियंस कि आपको भी खुश होने का हक है, आप खुश हो सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते, आप सब कुछ ये डिज़र्व करते हैं। ओके, अब काफ़ी बड़ा कर लिया मैंने वीडियो, तो हम क्या करते हैं, एक मंथ का जनरल कार्ड निकाल लेते हैं। निकाला था क्या? नहीं ना, अभी निकाल लेते हैं कि जनरल मंथ एक कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एरियंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जो है जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त, ये है कि उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, हर चीज़ में अड़चन आती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप लोगों से सॉफ्टली डील कीजिए, ठीक है। अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि ख़राब सिचुएशन में भी प्यार से डील करने की, उसे बनाए रखिए। और उसके बाद ये महीना काफ़ी फ्रूटफुल और अच्छा जाते हुए दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी लियो पर्सन से आप डील करेंगे या कोई लियो पर्सन से आपको फ़ायदा होगा, मेल और फीमेल जो भी है। तो ओवरऑल ये जो है थोड़ा सा मेहनत तो करवाएगा ये महीना, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी देके जाएगा। ओके, तो एक हम गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं एरियंस। आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, आर्कएंजल माइकल, गाइडेंस कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। You are protected. You are safe within my bubble of light. You can proceed with confidence. तो जो रीडिंग आई थी, जो आप कन्फ्यूजन्स फील कर रहे थे, आपको कोई शॉक लगने वाला है, शायद कोई झटका छोटा मोटा, तो इसलिए आपसे एंजल्स कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। जो मेरी डिवाइन लाइट है उसमें आप सेफ हैं, और आपको जो भी अपना काम करना है, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। ओके एरियंस, आप बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको बाकी भी नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।